परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, हमारे आज के कार्यक्रम साधन रूप है। कई सज्जन इन कार्यक्रमों को संघ का उद्देश्य समझते हैं, किंतु यह उनका भ्रम है। हमें अपने आचरण से इस अवधारणा को दूर करना होगा। देश में हमें एक सूत्रता और अनुशासन निर्माण करना है। इसका अर्थ यह नहीं कि लाठी काठी या सैनिक शिक्षा बिल्कुल निरुपयोगी है। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, अपने ध्येय के अनुकूल लोगों को संगठित करना हमारा सबसे पहला कार्य है। जो मनुष्य अपने आप को सच्चा हिंदू कहलाता है, उसके पास पहुंचकर हम उसकी आज की अवनति का ज्ञान करा दें तथा उसे देश कार्य के लिए प्रवृत्त करें। ऐसे 10-5 हिंदू इकट्ठे हो जाने पर उनका एक मुखिया नियुक्त करें। वह कुशल कर्णधार हो। इस प्रकार शहर में, देहात में कहीं भी संघ का कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। जब तक इस प्रकार की संघ शाखाओं का जाल सारे भारतवर्ष में नहीं फैलता है, तब तक हम नहीं कह सकेंगे कि हमारा संगठन पूर्ण हो गया है। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, जो स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो और जहां प्रमुख लोग सुविधापूर्वक इकट्ठा हो सकते हो, ऐसे स्थान पर शाखा होनी चाहिए। सारा उत्साह तथा शक्ति इसी एक शाखा में जुटा देनी चाहिए। सारे उत्साही तरुणों को इसी शाखा में अवश्य मेवाना चाहिए। यदि तुम भिन्न भिन्न स्थानों पर शाखाएं खोलोगे तो तुम्हारा उत्साह बढ़ जाएगा। लोगों की शक्ति एक ही स्थान पर केंद्रीभूत न होने के कारण योग्य मात्रा में न संगठन होगा और न संगठन का दृश्य स्वरूप ही बन पाएगा। परंतु यदि एक शाखा सुचारू ढंग से और आदर्श रूप में चलाई जा सकी, तो आगे चलकर उसी शाखा से अनेक शाखाओं का निर्माण हो सकेगा। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, महत्व इसी बात का है कि चाहे जैसी आपत्तियों का सामना करते हुए अपनी कार्य पद्धति में हम तनिक भी हेरफेर न करें और संघ कार्य बढ़ाते रहे। संघ चाहता है केवल संगठन करना। इसके अतिरिक्त और किसी भी क्षेत्र में उतरने की संघ की इच्छा नहीं है। यह हमारी नीति संगठन की श्रेष्ठता की द्योतक है। यह बात यदि लोगों की समझ में आ गई, तब तो हमारे कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, किसी कारण यदि किसी कार्यकर्ता को स्थलांतरण करना पड़ा, तो उस शाखा के अन्य स्वयंसेवक मैं उसका उत्तरदायित्व संभालने के लिए सिद्ध हूं कहते हुए सामने आने चाहिए। मौका पड़ने पर हर प्रकार की जिम्मेवारी स्वीकारने की तत्परता शाखा में दिखाई देनी चाहिए। कार्यकर्ता को चाहिए कि वह अपनी शाखा में ऐसा ही वातावरण निर्माण करे। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, एक बात की ओर हमारा विशेष ध्यान रहे। स्वयंसेवकों के मन में केवल किसी खास व्यक्ति के विषय में ही श्रद्धा अथवा भक्ति उत्पन्न न हो। स्वयंसेवकों में परस्पर श्रद्धा तथा प्रेम तो अवश्य रहे, किंतु वह प्रेम कार्य के लिए हो, किसी व्यक्ति के लिए न हो। केवल व्यक्ति के लिए भक्ति तथा प्रेम होना संगठन के लिए हानिकारक है। स्वयंसेवक केवल संघनिष्ठ हो, व्यक्तिनिष्ठ, शाखानिष्ठ अथवा स्थाननिष्ठ न हो। ऐसी कोई संघ विघातक बात न चल पड़े। इसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, केवल संख्या बढ़ाने से ही कार्य नहीं चलेगा। स्वयंसेवकों में कार्य शक्ति के साथ साथ कार्यकुशलता भी होनी चाहिए। उसे सब कार्यों में एक एक कदम क्रमबद्ध रीति से उठाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें संघ की दृष्टि से ही प्रत्येक स्वयंसेवक का चरित्र गठन करना चाहिए। वह प्रतिदिन क्या करता है, उसके भाव दृढ़ होते जा रहे हैं अथवा नहीं, वह अपने मित्रों को संघ में लाता है या नहीं,
यदि सब छोटी मोटी बातों में आप सचेत रहें तो क्या कार्य वृद्धि असंभव है। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, हमें इस ओर भी ध्यान देना होगा कि किसी भी कारण से हमारा स्वयंसेवक अकर्मण्य न बने। यदि किसी दिन कोई स्वयंसेवक शाखा में अनुपस्थित हो तो तुरंत उसके घर पहुंचकर वह क्यों नहीं आया, इसकी पूछताछ करनी चाहिए। अन्यथा दूसरे दिन भी वह शाखा में नहीं आएगा। तीसरे दिन उसे संघ स्थान पर आने में संकोच प्रतीत होगा। चौथे दिन वह थोड़े भय का अनुभव करेगा। पांचवें दिन से वह टाल मटोल करने लगेगा। अत कोई भी स्वयंसेवक शाखा में अनुपस्थित न रहे, इसकी हमें चिंता करनी चाहिए। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, स्वयंसेवक बंधुओं, तुमने एक अत्यंत पवित्र व्रत लिया है, उसका स्मरण करो। तुमने हिंदू राष्ट्र को स्वावलंबी तथा निर्भय बनाने का निश्चय किया है और तुम अपने को सच्चे राष्ट्रवादी मानते हो। किंतु क्या तुमने इसका भी विचार किया है कि अपने ध्येय और व्रत की तुलना में तुम्हारी तैयारी किस दर्जे की है। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, सिद्धांत और व्यवहार का समन्वय हम कुशलतापूर्वक अपने जीवन में प्रकट करें, इसी में मनुष्यत्व है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। यदि हम व्यक्तिगत स्वार्थ भावना को तिलांजलि दें तो सिद्धांत और व्यवहार का समन्वय अपने आप हो जाएगा। हमारा स्वार्थ ही हमारे कर्तव्य पथ पर आपत्तियों के पहाड़ खड़े करता है। अतः हमारे संघ बंधुओं को चाहिए कि प्रथम वे स्वार्थ की क्षुद्र मर्यादा को पार करें। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, हम हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इतना कुछ कर जाए कि हमारे पश्चात भी हिंदू धर्म में चैतन्य बना रहे। हमें सौंपी गई यह धरोहर चोरों के हाथ न लग पाए, हम सावधानी के साथ इसकी रक्षा करते रहें। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, हम में से प्रत्येक स्वयंसेवक को चाहिए कि वह संघ के कार्य को ही अपने जीवन का प्रधान कार्य समझे। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, प्रतिज्ञा कर लो कि जब तक तन में प्राण है संघ को नहीं भूलेंगे। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, किसी भी मोह से आपको विचलित नहीं होना चाहिए। अपने जीवन में ऐसा कहने का कोई अवसर न आने दीजिए कि 5 साल पहले मैं संघ का सदस्य था। हम लोग जब तक जीवित हैं तब तक स्वयंसेवक रहेंगे।